हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी देखो, हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में देख रहे और अब हम उसकी ही प्रैक्टिस कर रहे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हम लोग लेंगे। अब देखो, इसके पहले वीडियो में भी हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में देखा, फिर दोबारा कुछ और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब आपको मालूम है यहाँ पे लेट पहले तो काम करना पड़ेगा, इसका नामकरण विधि करके लेना पड़ेगा। कर लिया भाई, नामकरण विधि में क्या प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, हमने इसको क्या कर दिया, लेट y इक्वल टू बोल दी। अब आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, चाहे तो रेफरेंस ले लेना। इसको डायरेक्टली आपको क्लिक होना चाहिए 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये किसका फॉर्मूला है, डायरेक्टली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ 3 थीटा, बराबर है। तो चाहिए तो मैं ऐसा लिख दो, एज वी नो, बट ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एज वी नो cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। डायरेक्टली ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, और ये पूरे को हम क्या रिप्लेस करेंगे, दैट इज नथिंग बट cos ऑफ 3x। समझ में आ रहा है। अब देखो y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos, बराबर है ना। cos इनवर्स ऑफ cos क्या होता है, थीटा, नथिंग बट व्हाट 3x। फॉर्मूला आपको मालूम, करेक्ट। cos इनवर्स ऑफ cos का फॉर्मूला आपको मालूम है कि नहीं मालूम, बिल्कुल मालूम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x। और इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाय dx, डी डी एक्स ऑफ x क्या होता 1, नथिंग बट क्या बचा, आंसर क्या आया आपका 3। समझ में आया क्या। सो ये देखने के बाद ही क्लिक होना। आपको इसके पहले वीडियो में सारे इसके फॉर्मूलाज बताए हैं, वो आपने डायरेक्टली पुट किए तो काम हो जाएगा, करेक्ट। सो cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया, चलेगा। सो नाउ शैल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, एक मिनट, चलो इसको मिटाता हूं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन आसान है, फॉर्मूलाज थोड़ी ज्यादा है, हर एक टाइप को टच करके चल रहे हैं हम लोग। किस क्या आया तो क्या सब्स्टिट्यूट करना ये आपको बताया है वैसे ही। हाँ देखो, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ, अब देखो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 3x, करेक्ट। यहां पे बात ऐसी है, पहले तो आप इसको लेट y इक्वल टू बोल दो, y इक्वल टू बोलेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय क्या लिखो, साइन ऑफ 3x। अब यहां पे आप एक मिस्टेक करते हो और बाद में बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम तो हमारे लटक गया। लटक कैसे गया देखो, अब आप सोचते हैं कि यार ये cos 3 थीटा का फार्मूला लगा देंगे, अरे भाई वो प्रॉब्लम बहुत लंबा चलेगा, फिर आपने को तो उसका डिफरेंशिएशन करने का, आप बोलेंगे नीचे sin 3 थीटा का फार्मूला लगा देंगे सर, ऊपर cos 3 थीटा का फार्मूला लगा देंगे, वो सिंप्लीफाई होगा नहीं, यहां पे ध्यान देना। अब देखो यहां पे क्या कर देना, 1 माइनस कॉस, ये पूरे को बोलो थोड़ी देर के लिए थीटा, बराबर है। और आपको मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, हाफ एंगल फार्मूला बनेगा, करेक्ट। मैं बाजू में फार्मूला लिख देता हूं आपको चाहिए तो, 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस रहा तो क्या लिखते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, करेक्ट। सो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे देखो, देर फिर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बोले तो क्या लिखो 3x डिवाइडेड बाय 2, सही है। एंड नीचे देखो साइन 3 मतलब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाने का नहीं,
यहां पे भी इसको क्या बोलने का, इसको बोलने का थीटा, और इसका कौन सा फार्मूला लगाएंगे फिर दोबारा, सब मल्टीपल फार्मूला या हाफ एंगल फार्मूला। ऊपर भी हाफ एंगल है तो नीचे भी हाफ एंगल ही चलेगा ना। साइन थीटा का फार्मूला हाफ एंगल में क्या बनता, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? सही है। अब देखो वो दो फार्मूला, फिर ये साइन थीटा बोले तो क्या लिखने का, 3x, तो क्या लिखू, 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। समझ में आ रहा है ये कैसे लिखा हम लोगों ने? ओके, फार्मूला बाजू में लिख के दिया तो नाराज होने की जरूरत नहीं। cos 3 थीटा एंड sin 3 थीटा का फार्मूला मत लगाओ, प्रॉब्लम बहुत लंबा खेलेंगे, बाद में अटक जाएंगे। सो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, जरा बोर्ड पे देखो अभी, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 के साथ 2 गेट कैंसल, ये साइन स्क्वेयर में का एक और ये नीचे का एक, एंगल सेम है ना, गेट कैंसल। अब यहां पे बचा साइन 3x बाई 2, नीचे बचा cos 3x बाई 2, साइन बाय कॉस, थीटा सेम है दोनों तरफ, तो क्या लिख सकते हैं, tan 3x बाई 2, इज इट नॉट? ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, tan 3x बाई 2। और अब आपको मालूम है tan इनवर्स ऑफ tan गेट कैंसल, tan ऑफ tan इनवर्स रहने दो या tan इनवर्स ऑफ tan रहने दो, अल्टीमेटली दैट गेट कैंसल। तो क्या बचा, 3x बाई 2 ही बचा, करेक्ट। ये दोनों तो कैंसल हो गए, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज नथिंग बट थीटा, नथिंग बट 3x बाई 2, और इसका डिफरेंशिएशन आप करो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, dy बाय dx बनेगा। सी 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, डी dx ऑफ x 1, सो इसका आंसर खाली क्या आएगा, 3 बाई 2। फॉर्मूला कौन सा लगाया, डी dx ऑफ x क्या होता, 1। चाहिए तो बाजू में फॉर्मूला भी लिख के दिया है, और यही इसका छोटा सा आंसर। बाजू के फार्मूला भी लिख देना रेफरेंस के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने लिया है सब मल्टीपल फार्मूलाज, देखे वो फार्मूलाज हम लोगों ने, है ना। सो आप इसको आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या? नो प्रॉब्लम। चलो प्रोसीड टू अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे मिटाओ ये, इनवर्स का समझ में आता, फाइन, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करने का मालूम नहीं, और एक प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, प्रैक्टिस। ये भी प्रॉब्लम आपकी तबीयत खुश करेगा। देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां पे देखो पहले ही बोलने का, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, बराबर है। और क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये आपको बोला था। अगर मेरा एक्सप्रेशन ऐसे आता है तो वहां पे मैं x की जगह क्या पुट करता हूं, आपको बोला था। चाहिए तो लास्ट वीडियो दोबारा रेफर कर लो, x इक्वल टू tan थीटा। मैं रेफरेंस फिर दोबारा चाहिए तो यहाँ पे देता हूं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सी थोड़ा और डिटेल में आपको समझ में आएगा। पुट x इक्वल टू tan थीटा, बराबर है। सो बात ऐसी हो गई, यहां पे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे x को tan थीटा पुट किया तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है, ऐसा है ना। अब देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, और ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan का फॉर्मूला है, करेक्ट। नथिंग बट दिस वर्कआउट्स टू व्हाट, साइन ऑफ 2 थीटा। समझ में आया। अब देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन गेट कैंसिल, क्या बचा, खाली 2 थीटा। बट व्हाट इज थीटा, सी x इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, ये tan को उधर भेजे तो दैट वर्कआउट्स टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x ना। आप बात समझ रहे क्या नहीं समझ रहे। थीटा को अगर मैंने इधर रखा तो tan इधर गया तो इनवर्स फंक्शन बन जाता, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, बराबर है।
अब देखो ये थीटा को हमने यहां पे पुट कर दिया, ये तो हमने सिंप्लीफाई करके 2 थीटा लाया। सो यहाँ पे 2 और थीटा की जगह क्या पुट करने का, tan इनवर्स ऑफ x। और इसका डिफरेंशिएशन तो आपके बाएं हाथ का काम है ना। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसका डेरिवेटिव में चाहिए तो इधर ही लिख के इसको कंप्लीट कर दूं। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाय dx, राइट। और 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट और नॉट। अब देखो यहाँ पे, सो इसको ठीक ठाक लिखेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका छोटा सा आंसर, राइट। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आपको एक काम कर देता हूं और मैं 3 फॉर्मूले बाजू में लिख के देता हूं, वैसे आपको याद ही होंगे, नहीं होंगे तो दोबारा लिख दो। साइन 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan का फॉर्मूला है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या है, साइन बाय कॉस पकड़ लिए तो ये गेट कैंसल, तो सीधा फॉर्मूला यहीं पे दिख रहा है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला ना जरा याद कर लेना, जनरल नॉलेज के लिए बताया। यहां पे देखो हमने ये देखा, हमने पुट किया तो डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्जन हुआ। इसलिए ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, ये डायरेक्टली वो एक्सप्रेशन को फॉर्मूला में कन्वर्जन लाते हैं, इसीलिए वो सब्स्टिट्यूशन याद करें तो जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये वाली भी बातें जरा लिख देना बाजू में, सो फायदा हो जाएगा, है ना। क्या ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्या ये है, ये आपको समझ में आएगा। गेटिंग इट। सो इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन लिख के दिया है, देखो इसका पहला वीडियो रेफर करो, फिर भी डिटेल मैंने बताया है, सब्स्टिट्यूशन बताया, इसे क्यों लिया ये भी समझाया, आपको इससे अंदाज आ जाएगा आराम से, करेक्ट। इसके बाद मैंने यहां पे लिखा वो फॉर्मूलाज आपको मतलब रेफरेंस के लिए लिख के दिया दोबारा। चलो बढ़िया, हम और एक प्रॉब्लम देखेंगे। देखो मतलब कितनी एडजस्टमेंट है या कितनी अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखने के बाद ही क्लिक होना, और होता है, बिल्कुल होता है, उसमें बिल्कुल टेंशन लेने का काम नहीं है। गेटिंग इट और नॉट। अब देखो हम और एक प्रॉब्लम्स को ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा, फायदा होगा। चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं। मस्त प्रॉब्लम है, देखो ये जो प्रॉब्लम है आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ये प्रॉब्लम में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो क्या दिया पहले वो देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, करेक्ट। कहने का मतलब ऐसा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स आपको दिया है, करेक्ट। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x देन x इज इक्वल टू क्या होता, f इनवर्स ऑफ y, बराबर है ना। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम, 100%। सो डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स, therefore derivative of f inverse is nothing but what, dx by, is nothing but what, dx by dy। are you getting it or not। कैसे लिखा ये आपको समझ में आया क्या, बिल्कुल आ गया। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो देन x इक्वल टू क्या होता, f इनवर्स ऑफ y, दैट इज देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स इज नथिंग बट व्हाट, dx बाय dy। अब देखो प्रॉब्लम में आपको ये दिया है, नाउ हम लोग पहले क्या करेंगे मालूम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, इसका पहले डिफरेंशिएशन कर लेंगे। कर लो ना डिफरेंशिएशन, बिल्कुल कर लो। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हमने किया तो आपको मालूम है यहां पे दोनों फंक्शन क्या है, x के, तो u इंटू वी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला।
सो यहां पे dy बाय dx इक्वल टू, देखो u पहला वैसे लिखा, डेरिवेटिव ऑफ v, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता, e रेस टू x, बराबर है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एंड डेरिवेटिव ऑफ u, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता, 2x। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो dy बाय dx इज इक्वल, यहां से मेरे ख्याल से e रेस टू x दोनों तरफ है तो कॉमन ले सकते, बिल्कुल ले सकते, x स्क्वायर, और यहां पे और एक काम करना चाहिए था हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3, चलो एक और स्टेप ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, x भी तो कॉमन ले सकते थे यहीं से, तो यहाँ पे और एक x कॉमन लिया तो x e रेस टू x, तो क्या बचेगा x प्लस 2, आर यू गेटिंग इट और नॉट। कॉमन लेने के बाद वही टर्म ने दोबारा मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल टर्म आना, कभी भी ध्यान में रखना, ये आपका dy बाय dx आया। अब अपने को क्या चाहिए, dx बाय dy, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। सो हमको क्या चाहिए, dx बाय dy, देयरफॉर एज वी नो क्या, dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, आर यू गेटिंग इट और नॉट, बराबर है ना, फॉर्मूला थ्योरम बताया था। अब देखो देयरफॉर dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन, बट व्हाट इज dy बाय dx, ये तो हमने निकाला है, रेडी अपने पास, नथिंग बट x e raised to x plus 2, आर यू गेटिंग इट और नॉट, और यही इसका छोटा सा आंसर, सिंपल है, मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऐसा बोल दिया तो नथिंग बट y इन टर्म्स ऑफ x है वो, तो x इन टर्म्स ऑफ y लिखने का, तो dx बाय dy इक्वल टू ऐसा लिखो तो फाइनल हो जाए। पहले ये दो लाइन याद से लिख देना, सो दैट एग्जामिनर को समझ में आएगा इसको करना क्या है, ये समझ में आया है, राइट, नो प्रॉब्लम, वंस गो थ्रू इट सो दैट वी विल प्रोसीड टू अगेन अनदर प्रॉब्लम। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा अपना। और एक प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, सी एक एक प्रॉब्लम ध्यान से देख लेना, पूरा वीडियो डिटेल में देख लेना, खुद की नोट्स बना लेना, समझ लेना, फॉर्मूला लिखे वो भी बाजू से आपने अपने नोट्स में लिख देना, सो फिर अपने को प्रिपरेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, करेक्ट। और इन डिटेल समझा रहा हूं इसलिए आपको अभी बुक का सारा ईच एंड एवरी पॉइंट हमने थ्योरेटिकल के साथ कवर किया है, सो खाली देखते रहो बस, बाहर भी रहे तो कहीं भी वीडियो आराम से देख सकते हैं वन बाय वन। चलो हम लोग और एक प्रॉब्लम को जा रहे हैं, कितनी वैरायटी है देखो, आपको भी समझ में आ रहा है, बहुत वैरायटी है यहाँ पे, बट कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा, एमपी प्रॉब्लम्स आप आराम से देख सकते हैं, हम भी वन बाय वन रिलीज कर ही रहे एक एक वीडियोस, वन शॉट्स भी देखो, ओनली शॉर्ट्स 1 मिनट का यूट्यूब का, वो भी हमने ट्रिक्स के साथ दिए हैं कुछ कुछ, वो भी रिलीज कर रहे वन बाय वन, देखो अभी, हाँ ये भी प्रॉब्लम, ये भी अच्छा वैरायटी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स tan इनवर्स ऑफ 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 50, देखने के बाद ही दिमाग में आ जाना, देखो क्या आना, पहले तो इसको नामकरण विधि कर दीजिए, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 15x स्क्वायर, है ना, राइट, नामकरण विधि होने के बाद देखो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखो बोर्ड पे ये 8x को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, हम लोग इसको ऐसा लिखे 5x प्लस 3x, तो हो जमेगा क्या ये, सर ये हमको कैसे समझ में आएगा, अरे मैं वही तो समझा रहा हूं ना फिर आपको, देखो ये ऐसे स्प्लिट करो कि इनका एडिशन 8x आना, और वो जो आपने स्प्लिट किया उसका मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको डायरेक्टली ये वाली टर्म आना, कौन सी वाली टर्म आना, ये वाली टर्म आना, देखो ना 5x ने 3x, ये 5x 3x 5x 3x, करेक्ट, 5 ने 3 को मल्टीप्लाई किया 15, और x ने x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, समझ में आया इसे हमने कैसे लिखा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम दिखाई दी कि डायरेक्टली एडजस्टमेंट के बारे में सोचो कि भाई वो जो टर्म आपको दिया है न्यूमरेटर में उसको क्या लिखे, तो उसको प्लस माइनस किए तो 8x आना, और उसका मल्टीप्लीकेशन किए तो ये वाली टर्म आना, समझ में आया, ओके। और बाकी का प्रॉब्लम तो अभी 2 मिनट का ही रह गया ना यार, यूजिंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला, tan इनवर्स ऑफ, क्या फार्मूला है,
x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अभी फॉर्मूला हमने देखा था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यही टर्म नीचे समझ में आया ना। ऐसे हमने क्यों लिखा, कैसे स्प्लिट किया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बहुत बढ़िया। अब यही फार्मूला इसको अप्लाई करो पेपर में। ऐसा अगर आपने फार्मूला लिखा ना तो बहुत बढ़िया होगा। और बाई चांस आपने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ भी हुआ तो फार्मूला का तो वो मार्क दे ही देगा। बाई चांस आपने गड़बड़ में कुछ लिखने में जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई तो भी आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो y इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ 3x tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ, और मैं सर मैं 3x पहले लिखूं और 5x बाद में लिखूं तो चलेगा क्या? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, 8 को आप 5 प्लस 3 लिखो, नहीं तो 3 प्लस 5 लिखो, क्या फर्क पड़ने वाला है। यहां भी 3 इधर लिखा नहीं है इधर लिखा तो अभी वो आखिरी में तो 15x स्क्वायर ही दिखाएगा ना, इसलिए उसमें टेंशन लेने का काम नहीं। अब इसका डिफरेंशिएशन तो आप आराम से कर सकते हैं ना अभी। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा देखो, dy बाय dx इक्वल टू, है ना, tan इनवर्स ऑफ, फिर दोबारा क्या हो गया, ये कंपोजिट में आया, इसको थोड़ी देर के लिए x बोलो, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बोले तो क्या है 5x का स्क्वायर। सही, तेरा बोर्ड पे ध्यान दो। बट ये 5x था, वो कोई x था नहीं, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो डी डी एक्स ऑफ 5x डायरेक्ट में लिखना हो 5, है ना, कंपोजिट फंक्शन है ये, प्लस हाँ डेरिवेटिव ऑफ, फिर दोबारा ये जो टर्म है ना आपकी, इसको भी क्या बोलो आप, थोड़ी देर के लिए x बोलो। फार्मूला लगा दो, tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, बट आपने जो x बोला इसका डेरिवेटिव हुआ क्या, नहीं वो तो 3x है, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा इंटू 3। समझ में आ रहा है। और अभी देखो इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, 5u न्यूमरेटर में चले गया 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये 3 ऊपर चले गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर सेपरेटिंग पावर। ये आपका आंसर क्या आया, dy बाय, और यही इसका आपका छोटा सा आंसर है। प्रॉब्लम की वैरायटी समझ में आई क्या? यहां देखने के बाद ही आपको समझना कि एडजस्टमेंट tan इनवर्स ऑफ के फार्मूला में अपने को करना पड़ने वाला है, और वो होता है। खाली आपको समझना कि भाई क्या कैसे स्प्लिट करूं, सो दैट इसकी ऊपर न्यूमरेटर की एडिशन सब्सट्रैक्शन और नीचे उसी का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। इसमें दो ही फार्मूला है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, नहीं तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस। करेक्ट, दोनों फार्मूला आपको डिटेल में बताए हैं, इसलिए उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट है, चलेगा। डिटेल में गो थ्रू इट सो दैट दोबारा प्रॉब्लम ना आए। चलो नो प्रॉब्लम। सो मैक्सिमम हमने प्रैक्टिस ट्राई किया है कि जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको बताए जाए उतना आप देखो, फायदा होगा 100%। चलेगा। ये सब जो था वो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन था। अभी हम लोग यहां पे इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। करेक्ट, आपको इसका बेसिक अलॉन्ग विथ थ्योरी पहले वीडियो में पूरा क्लियर किया है, वहां भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया, फिर और न्यूमेरिकल ये वीडियो में सॉल्व किया। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलेंगे। चलेगा। दूसरी बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फ्रेंड्स को ये लिंक भेजो, तो अल्टीमेटली उनको भी फायदा होगा। करेक्ट। दूसरी बात, और ये कंटिन्यूअस आप टच में रहो, तो सो दैट एक एक वीडियो रिलीज हो रहे तो आपको वो एक बाय वन, पार्ट 1 देन पार्ट 2 देन पार्ट 3 देन पार्ट 4 डेरिवेटिव के ऐसे पार्ट रिलीज होंगे 1 बाय 1, तो सारे कनेक्टिविटी के साथ है। तो मतलब सेकंड के बाद थर्ड वाला पार्ट देखो, सेकंड के थर्ड के बाद फोर्थ वाला देखो, तो बराबर कनेक्टिविटी मिलेगी। चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलेगा। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ नेक्स्ट टॉपिक। चलेगा, थैंक यू।